Hello to everyone, Jai Hind and I welcome you all on Abhipedia Defense Platform. My name is Atul Dhiman और ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए हुआ टारगेटिंग दिस ईयर CAPF AC एग्जामिनेशन 2022 और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, अनप्रिडिक्टेबल कंपोनेंट है, दैट इज पेपर 2. सो पेपर 2 के रिगार्डिंग जो है आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो पॉसिबली इस वीडियो के थ्रू जो है हम लोग उसको क्लैरिफाई कर देंगे. पेपर 2 के ऊपर ये वीडियो होने वाली है. लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. सो दीज आर दी अभिपीडिया के जो टॉपर रहे हैं 2020 के फाइनल रिजल्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं. 28 प्लस सिलेक्शंस जो है हुई हैं और आप जो है इनकी टॉपर इंटरेक्शन भी देख सकते हैं. कल हमने लाइव टॉपर इंटरेक्शन की थी विद दी अभिषेक हितैषी. रैंक है 80, राइट. तो उनसे भी आपको काफी सीखने को मिला होगा. ये है अभिषेक हितैषी, रैंक 80, और किस तरीके से आपको तीनों सेक्शंस के अंदर, चाहे वो पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू है, तीनों के अंदर किस तरीके से अच्छा स्कोर करना पड़ता है. गुड तो कम से कम लाना ही पड़ता है इन ऑर्डर टू सी इन दिस फ्रेम, राइट. तो इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया था कि पेपर 1 में ही स्कोर्ड लाइक 140 मार्क्स, पेपर 2 में 93 और इंटरव्यू में ही स्कोर्ड 96. तभी इनका नाम इधर आया है. ठीक है, तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है यहाँ पे. ठीक है, चलो CAPF पेपर 2 जो है, ये CAPF पेपर 2 की बात करें तो पहले कुछ टाइम पहले ऐसी बात चलती थी कि 2-3 साल पहले की बात होती थी कि आप पेपर कम से कम पूरा करके आइए, है ना. पूरा पेपर आप करके आइए, आप क्लियर कर लेंगे CAPF पेपर 2, राइट. तो आपका फिर एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा. लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो CAPF पेपर 2 को पूरा करना इज नॉट द चैलेंज, राइट. अभी वो चैलेंज रहा नहीं है. अभी हर स्टूडेंट को पता है कि मेरे को पूरा पेपर करके आना है, वो उतना स्पीड रख ही लेता है. चैलेंज इज टू कंप्लीट द पेपर विद क्वालिटी आंसर्स. एंड यही जो क्वालिटी आंसर्स है, उस चक्कर में स्टूडेंट क्या करता है, मल्टीपल तरीके से अपना जो है डायमेंशंस एक्सपैंड करता है. क्योंकि यार उसको तो पेपर क्लियर करना, उसको तो असिस्टेंट कमांडेंट बनना है. लेकिन उस प्रोसेस के दौरान वो क्या करता है, वो बहुत मल्टीपल चीजों को पकड़ लेता है साथ में. हाथ में उसके न्यूज़पेपर भी होगा, कोई मैगजीन भी होगी, कोई योजना भी होगा, कुरुक्षेत्र भी होगा, बहुत मल्टीपल चीजें उसके पास होंगी ताकि वो वहां से पढ़े और फिर उसके बाद जो है उसके पास कंटेंट बन जाएगा और बात बन जाएगी. पर ऐसा नहीं होता. पेपर 2 को अब एक चीज गांठ बांध लो, एक चीज आप फिक्स कर लो अपने दिमाग में कि जो स्टूडेंट ये टारगेट नहीं करेगा कि मैं 100 प्लस स्कोर नहीं, 100 प्लस स्कोर करने का टारगेट जो बनाएगा, उसको ही एक चीज याद रखिए, वही मेरिट लिस्ट में अपना नाम पाएगा. ठीक है, क्योंकि लास्ट 2 साल के जब रिजल्ट देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा जितने भी टॉपर्स हैं उसमें ज्यादातर 80% टॉपर्स स्कोर्ड 100 प्लस मार्क्स इन पेपर 2, राइट. तो पहली चीज तो है टारगेट अपना 100 प्लस मार्क्स बना लो. अब ये टारगेट को अचीव करने के लिए कितना टाइम चाहिए, ठीक है, ये टारगेट को अचीव करने के लिए कितना टाइम चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. ठीक है, तैयारी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है. लेकिन मैं आपको अगर देखें कि रियलिस्टिक या ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे अगर बात करूं तो कितना टाइम चाहिए, कम से कम मिनिमम, है ना. ऐसा भी ना बोले कि 100 प्लस मार्क्स की बात चल रही है और हम ये सोच रहे हैं कि 1 महीना पढ़ा है 100 प्लस मार्क्स मिल जाएगा. नहीं, ये UPSC का पेपर है. यहाँ पे हम लोग हवा में बातें नहीं कर सकते. अगर हम हवा में बातें करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो परिणाम होगा, वो होगा आपका 1 साल की बर्बादी. ठीक है, 1 साल आप बर्बाद कर लेंगे अपने इस हवा में बात करने के तरीके को. ठीक है, सो मिनिमम आपको चाहिए 4 मंथ्स. ठीक है, 4 मंथ्स का आपके पास प्रिपरेशन टाइम होना चाहिए. इसीलिए इन दिनों आई एम एम्फसाइजिंग कि बच्चा जो है अभी उठ जाए, अभी उसको याद आ जाए कि पेपर 2 भी है और पेपर 2 में स्कोर करने के लिए आपको 2 चीजें करनी है. वो 2 चीजें क्या है, यू हैव टू बी गुड इन योर कंटेंट, you have to be good in your content and you have to practice. ठीक है, 2 चीजें करनी है. अब स्टूडेंट क्या है, ये 2 चीजें चाहे आप सेल्फ प्रैक्टिस भी करें, इट इज गुड, अप टू यू, लेकिन आपको ये 2 चीजें करनी ही पड़ेंगी फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स इन ऑर्डर टू गेट 100 प्लस मार्क्स.
समझ आ गया? तो इस तरीके से है। सो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मिनिमम 4 महीने अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना जो पेपर 2 है अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे। एकदम से इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी, वीक टू वीक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अंडरस्टूड? सो अभी क्या कर रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सीएपीएफ पेपर 2 का लाइव कोर्स शुरू किया है। मैं उसमें जो हमारी सबसे बड़ी पावर है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी तक किसी ने इस तरीके का कदम नहीं उठाया, क्योंकि when we realized कि CAPF पेपर 2 को हम इस तरीके से नहीं देना चाहते स्टूडेंट्स को कि वो स्टूडेंट करे और ठीक है काम चल रहा है, काम चलने वाला नहीं। वी वांट टू टारगेट दिस मच ऑफ मार्क्स, और इसको टारगेट करने के लिए एक मेंटोर भी उतना सक्षम होना चाहिए। सो हमारे इस कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कोर जो फैक्टर है दैट इज आवर फैकल्टी, दैट इज आवर फैकल्टी। तो अभी आप देखिए, अभी हमारे जो आज नहीं मतलब जब भी ये वीडियो आएगी आप देखेंगे कि मल्टीपल टीचर्स जो हैं वो पेपर 2 को टीच कर रहे हैं। मैं अभी उसके बारे में भी बताऊंगा। तो क्या है ना कि स्टूडेंट अगर देखिए कंटेंट की बात करता है तो कंटेंट स्टूडेंट के लिए कहां से आएगा? स्टूडेंट क्या करेगा, वो मैगजीन्स देखना शुरू कर देगा, ठीक है, मैगजीन्स देखेगा, उसके बाद न्यूज़पेपर्स भी बोलेगा कि मैं न्यूज़पेपर्स भी देखना चाहता हूं, है ना। फिर न्यूज़पेपर के वो क्या करेगा, नोट्स बनाना शुरू करेगा, कटिंग रखना शुरू करेगा, है ना। नोट्स की कटिंग होती है, बड़ी फेमस होती है, ठीक है। उसके बाद एडिटोरियल, ये वो फलाना धमकाना, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जिस्ट, कई मार्केट में जिस्ट भी आ जाता है, जिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर जिस्ट भी आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा वो क्या करेगा, योजना पढ़ने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा, कुरुक्षेत्र पढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, राइट। उसको बहुत सारे जरियों से अपना कंटेंट बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि ये जो जरिए हैं, ये जितने भी एरियाज हैं, इन एरियाज को आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका कंटेंट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हार्डवर्क कभी भी खराब नहीं जाता है। आप यहाँ पे हार्डवर्क जरूर कर रहे हैं और आपकी इच्छा भी है करने की, और आप इसको कर रहे हैं तो आपका कंटेंट बनेगा। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ कि ये सब करने पे आपका कितना टाइम जाया जाएगा, कितना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे? आपको डेली कम से कम 3 घंटा यही काम करने के लिए चाहिए होगा। अगर यही चीज करोगे 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए लेट्स सपोज, तो रिवीजन कब करोगे, उसको पढ़ोगे कब, रिवाइज कब करोगे? और ये सब करने के लिए आपको कम से कम अपना बहुत सारा टाइम तो उसको मैनेज करने के लिए जाएगा कि मैं इस कटिंग को अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है। वो कटिंग आपके पास रहेगी, कहीं गुम हो जाएगी क्या, बहुत बहुत समस्याएं इसके अंदर आती हैं इस कंटेंट को बनाने की, राइट। और आप अगर एक स्टूडेंट हैं जिसको आपने एक बार पहले भी दिया है या आपने कभी पहले एग्जाम ही नहीं दिया सीएपीएफ का, उस टाइम पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी चीज क्या इंपॉर्टेंस रखती है पेपर 2 के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक्सपर्टीज की बात आ जाती है। तो ठीक है, आप इस तरीके से हार्डवर्क करना चाहते हैं तो यू आर गुड टू गो, हार्डवर्क कीजिए। और आपने सुना भी होगा कि हार्डवर्क करने से ही कुछ होता है, लेकिन आज के टाइम पे स्टूडेंट वही सक्सेसफुल होता है जो हार्डवर्क के ऊपर वाला जो स्टेप है स्मार्ट वर्क वो करे, तब जाके वो सक्सेसफुल होता है विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। शॉर्ट स्पैन का मतलब ये नहीं कि 10 दिन के बाद, मैं कह रहा हूँ शॉर्ट स्पैन मतलब 6 महीना, 8 महीना, इस तरीके का टाइम पीरियड, ये शॉर्ट स्पैन है इस तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होने का, राइट। सो हार्डवर्क के ऊपर आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, देखो सिंपल, अब मैं इसका सोल्यूशन देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जितने भी सोर्सेज है ना, चाहे 50 सोर्सेज हैं, इन 50 सोर्सेज को नहीं पढ़ना आपने सिर्फ क्या करना है, हम लोग डेली 7 डेज के अंदर 6 दिन क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली शाहिद सर की भी क्लास एग्रीकल्चर पे है, राइट। तो डेली जो क्लासेस दिए जा रही है, एक सवा घंटे की क्लास है, उसमें हम इतना कंटेंट और इतना इशू पे डेप्थ तक पढ़ा देते हैं कि आपको उसको बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? तो आपने 1 घंटा सवा घंटा क्लास सुनी, डेली क्लास सुन ली, राइट। इसका सोल्यूशन क्या है? डेली आपने क्लास सुनी,
ठीक है। उसके बाद आपने पीडीएफ उसी क्लास की डाउनलोड कर ली, आपको कोई फालतू में लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपने कर लिया। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही उसी क्लासेस के नीचे लगे होते हैं, वो देख लिए कि ऐसे ऐसे सवाल पीछे पहले आए हुए हैं, तो हाँ ये तो जो अभी पढ़ाया जा रहा है वो भी इसके रेलेवेंट है, तो आपको और इंपॉर्टेंस समझ आएगी उस लेक्चर की, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही हम लोग ने अपनी जो क्लासेस होती हैं वो बनाई जाती हैं, है ना। तो यूपीएससी सवाल चेंज कर देगा बट ट्रेंड कभी चेंज नहीं करता कि हाँ सवालों अगर एग्रीकल्चर पे आ रहा है तो एग्रीकल्चर पे ही आएगा, ठीक है। अगर विमेन पे आ रहे हैं तो विमेन पे ही आएगा, टॉपिक्स वही है ना। तो ये है। उसके अलावा फिर उसके बाद आपको नीचे जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे थोड़े बहुत। इस तरीके से कंटेंट बिल्डअप करने के बाद आप क्या करोगे, आपने अब प्रैक्टिस करनी है। अब क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट सीरीज दे दे के आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अगर सेल्फ कर रहे हैं इट्स गुड, बहुत अच्छी चीज है, सेल्फ कीजिए अगर आपका मन करता है। कंटेंट और प्रैक्टिस यही दो जरिए हैं पेपर 2 में 100+ स्कोर करने के। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप मैगजीन से पढ़ रहे हैं, बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ना शुरू कर दिया है, जो भी है न्यूज़पेपर से पढ़ रहे होंगे, योजना कुरुक्षेत्र से पढ़ रहे होंगे, कोई जस्ट आ गया वो पढ़ लिया, यूट्यूब पे आ गया वो पढ़ लिया, और बहुत सारा ऐसा कंटेंट आपने पकड़ लिया, टेलीग्राम पे पढ़ लिया, टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया, वहां से पढ़ लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर रहे हो, लेकिन उससे आउटपुट कितना आ रहा है वो भी देखो, और अल्टीमेटली वो सब चीज करके प्रैक्टिस कब तक करते रहोगे, क्या कब शुरू करोगे वो भी आप देखिए। क्योंकि पेपर 1 को अगर देखा जाए तो आपको इतना ऐसा करना चाहिए कि अगर आप डेली 7 घंटे भी पढ़ते हैं या 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपको कम से कम 7 में से 5 घंटे पेपर 1 को देने चाहिए और 2 घंटे पेपर 2 को देने चाहिए, राइट। बट अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप डेली 3 घंटे पेपर 2 को ही देंगे। सो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका टाइम आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी उतनी आएगी नहीं, तो ये प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। पेपर 2 का इस तरीके से है, राइट। अब देखिए आप याद रखो कि सीएपीएफ का जो एग्जाम है वो 20 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगी, 20 अप्रैल को, 7 अगस्त को आपका पेपर होगा, 20 अप्रैल 7 अगस्त। अब मैं आपको बता देता हूं, एक बार दोबारा याद करवा देता हूं कि इस एग्जाम में सक्सेसफुल कौन बच्चा होता है। इस एग्जाम में सक्सेसफुल वो बच्चा होता है जो नोटिफिकेशन से पहले ही अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है, और जिस दिन नोटिफिकेशन आया उस दिन वो कहता है अरे यार मैंने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नाउ इज द टाइम टू रिवाइज इट। वो जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उससे पहले ही अपना पूरा का पूरा जो भी तैयारी होती है वो कर चुका होता है। नोटिफिकेशन आने के बाद वो उतरता है रिवीजन के लिए, वो बच्चा सक्सेसफुल होता है। आप देखिए इतनी टॉपर टॉक मैंने कर रखी है, तो मैं क्या समझता हूं उन चीजों से, क्या आपको समझना चाहिए कि वो लोग पहले ही अपनी नोटिफिकेशन से पहले पढ़ रहे होते हैं और पढ़ चुके होते हैं, अब बस वो रिवीजन की तैयारी पे जुटे होते हैं। तो आपके पास केवल 30-35 दिन बचे हैं नोटिफिकेशन तक, 30-35 दिन। उसके बाद तो हर कोई पढ़ेगा, उसके बाद हर कोई जुड़ जाएगा, उसके बाद हर कोई सोचेगा असिस्टेंट कमांडेंट बनना। लेकिन जो बच्चा इस टाइम पे ख्वाब रखेगा और उसके लिए तैयारी रखेगा तो उसका लक्ष्य जो है वो पूरा होता हुआ उसे दिखेगा। सिर्फ 30 दिन रह चुके हैं, 30 दिन नोटिफिकेशन के लिए, 30 दिन। उसके बाद आपको पता है उसके बाद हर कोई लग जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पेपर 2 की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसको कैसे एड्रेस करोगे, एडवांस में मेहनत करके, तैयारी शुरू करके और सही तैयारी शुरू करके। मैंने आपको दोनों रास्ते दिखा दिए, एक है जहां पे आपको खुद ये सारी चीजें करनी पड़ रही है, और दूसरा रास्ता है जहां पे आपको सिर्फ उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना रिवाइज करना है और आपने इश्यूज को सुनना है। पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा। किसके द्वारा करवाया जाएगा, कोई ऐसा नहीं कि हाँ बस 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, इनके द्वारा करवाया जाएगा। अब ये ऐसे लोग हैं, ऐसे मेंटोर्स हैं, दे हैव n नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस इन द सिविल सर्विसेज। तो अब जब इस तरीके से पेपर का है ही इस हिसाब से स्टैंडर्ड कि आपको कोई ऐसा नहीं पढ़ाया जा सकता, कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी टीचर नहीं पढ़ा सकता। दिस शुड बी टॉट विद द पर्सन जो हैविंग दैट एक्सपीरियंस, जिसने खुद एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हो, इससे अच्छे लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया हो, वही आपको पढ़ाएगा। और कौन पढ़ा सकता है बताइए। सो
शाहिद सर की क्लासेस हमने देखो, हम स्टूडेंट को ऐसा भी नहीं कि हाँ स्टूडेंट को पता ही नहीं चल रहा है इस कोर्स का कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा। हम लोग ये क्लासेस जो है ये कुछ क्लासेस जो है वो YouTube पे इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वी वांट कि हाँ स्टूडेंट को पता चले कि डिफरेंस क्या होता है एक एमेच्योर एक प्रोफेशनल के बीच में। ये एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है वो एक प्रोफेशनल ही समझ सकता है, एमेच्योर नहीं समझ सकता। एमेच्योर भी पढ़ा देगा आपको, लेकिन जो प्रोफेशनल पढ़ाएगा वो समथिंग जो आपको एग्जाम में क्वालिफाई भी कराएगा और आपका सिलेक्शन भी कराएगा। शाहिद सर की क्लासेस 2 क्लासेस हमने ऑलरेडी दिलवा दी हैं यूट्यूब पे, राइट। फिर यहाँ पे प्रीतम सर हैं, सो प्रीतम सर की क्लासेस जो है 2-3 क्लासेस जो है यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, एक 1.5 घंटे के क्लासेस के लेक्चर्स हैं। बंसल सर है अल्टीमेटली द फाउंडर एंड जिन्होंने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया कि हम लोग पेपर 2 में कोई भी अब नहीं करना चाहते कि हम वी वांट टू मेक श्योर स्टूडेंट को सबसे बेस्ट कंटेंट मिले। तो ही ऑल्सो टुक सर्टेन सेशन, जूम सेशंस हो गए, स्ट्रेटेजी सेशंस हो गए, यूट्यूब के अंदर देख सकते हो। फिर माई सेल्फ इज देयर, आई हैव टेकन द सिक्योरिटी इश्यूज। आप क्लास भी देखिएगा, यूट्यूब पे भी देखिए और हमारे पोर्टल पे भी देखिए, पता लग जाएगा। फिर रमीश सर है, ही स्टिल लेफ्ट क्योंकि इनका जो है आर्ट एंड कल्चर का एरिया है, सो ये हम लोग आगे अपकमिंग लेक्चर्स में देंगे। और मनीष सर भी हैं जिनके क्लासेस आगे आने वाली हैं। और आप बोलेंगे ग्रामर और प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन कौन कराएगा? सो ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी जो है ये इसके लिए भी हमारे पास 2 टीचर हैं हु आर टेकिंग दिस क्लासेस, ठीक है। 2 टीचर्स आर देयर। तो एक भी नहीं पढ़ा रहा कि ग्रामर चलो प्रेसे कॉम्प्रिहेंशन एक ही चीज है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है, नहीं, यहाँ पर भी 2 टीचर्स है। बिकॉज एक्सपर्टीज की बात है, पढ़ाने को तो सब कुछ पढ़ा दें, एक्सपर्टीज की बात है, प्रोफेशनलिज्म की बात है, राइट। चलो तो ये क्लियर हो रहा है। तो इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना है आपने? सिंपल चीज है यार, आप इस वीडियो के नीचे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा गेट योर 7 days फ्री ट्रायल फॉर पेपर 2। तो 7 दिन का फ्री ट्रायल लो पेपर 2 के लिए, और आपको जो है क्लासेस आप 7 दिन तक चलाइए, उनको देखिए कैसा कंटेंट मिलता है, क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद अपना मन बनाइए। अंडरस्टूड? बट इस तरीके से है। सो एंड जी, सो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आपको कोई भी डाउट आता है पेपर 2 के रिगार्डिंग, अनप्रिडिक्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, कुछ दिक्कतें हैं, कोर्स लेना है, क्या है, कुछ भी है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेरी है CAPF के रिगार्डिंग, आप डायरेक्टली कॉल करेंगे, किसको? डायरेक्टली मुझे कॉल करेंगे, आई विल बी देयर टू अटेंड योर कॉल, है ना। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आपका रास्ता सही हो, स्मार्ट वर्क के थ्रू हो, मैं ये चाहता हूं, और इसीलिए हमने इस तरीके का आपके लिए इनिशिएटिव लिया। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट क्वेरी है, डू लेट अस नो, गेट योर 7 days फ्री ट्रायल एंड अटेंड द क्लासेस रेगुलरली on our portal as well as application and sometimes on YouTube also. ठीक है, thank you and जय हिंद।